कि ये जो बात हर्षवर्धन ने कही कि इस तरह की दुर्घटनाएं कहीं भी होती हैं, उसके बाद सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ती हो, इसका दृष्टांत नहीं मिलता है। क्या इतने इतने निर्मम निष्ठुर हो गए हैं लोग हम, या पहले से ही थे, या ये वक्त के साथ, जिसे कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज टू शॉर्ट, जिसको कहा जाता है, ये उसका असर है कि अभी से अगर 2 महीने बाद भी चुनाव होंगे तो लोग भूल जाएंगे। देखिए, ये हर्षवर्धन जी ने जो कहा और जिगर भाई ने जो कहा, ये चूंकि ये दोनों वही एक हर्षवर्धन देख कर आए हैं और जिगर दोषी वहीं गुजरात में है, तो इनकी जानकारी मेरे ख्याल से ज़्यादा होनी चाहिए हम लोगों से। हम दूर बैठे हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अनुमान मान सकते हैं आप, कि मैं अपने अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ। वो अनुमान ये है कि असर हो रहा है, और असर हो भी रहा है, और असर फैल भी रहा है, और असर दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये घटना ऐसी है कि इसमें असर किस तरह से दिखाई देगा। मैं अभी पढ़ रहा था शाम को, द प्रिंट में एक स्टोरी छपी है, जी। और वो काफ़ी वायरल हो रही है ट्विटर पर, कि एक महिला गुलशन राठौर नाम की है, उसके दो बच्चे 18 और 20 साल के, और रोटी रोजी कमाने वाले वो दोनों ही बच्चे थे जो 15,000 रुपया महीना कमाते थे। दोनों को लाशों के बीच में डाल दिया गया था, मरा हुआ समझ के। आप भी देख सकते हैं उस स्टोरी को, द प्रिंट की स्टोरी है, ट्विटर पर है। और उस महिला ने अपने बच्चों को वहां ढूंढा, उनकी सांस चल रही थी, और दोनों को निकाल कर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाई, और वहां उसका इलाज करवा रही है। उसका कहना है कि अगर ये दोनों नहीं बचते तो मेरा क्या होता। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी में, ऐसा आरोप है, प्रधानमंत्री के आने की तैयारी में और उनके आने के दौरान सारे काम ठप पड़ गए थे। और अगर प्रधानमंत्री घटना के तुरंत बाद आ जाते तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती। जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि वो इतनी देर से क्यों आए, 48 घंटे, तो वो उन्होंने अच्छा किया, कई लोगों की जानें फिर भी बच गई। अगर वो तत्काल आ जाते तो कई लोग मर जाते, क्योंकि पूरा प्रशासन प्रधानमंत्री की अगवानी में लग जाता, हॉस्पिटल को साफ सुथरा करने में लग जाता, चीज़ों को छुपाने में लग जाता, और जिंदा लोगों को भी लाशों की तरह मॉर्चरी में, मॉर्ग में डाल दिया जाता। देखिए, मोरबी की कहानी थोड़ी अलग है, गुजरात के पुराने अनुभवों से अलग है। गुजरात के जो सबसे पुराने अनुभव हैं उसमें 3 तरह के अनुभव हैं। एक तो जो 2002 के जो दंगे हैं, वो तो एक बहुमती की जो पॉपुलेशन है और लघुमती जो है, माइनॉरिटीज जो है, तो वहाँ पोलराइजेशन इतना जबरदस्त है कि वो तो फायदा होना ही था और चुनाव पर कोई असर होना नहीं था। बाकी घटनाएं हैं उसमें, दलितों के साथ जो अत्याचारों की घटनाएं हैं और चीजें हैं। ये पहली घटना ऐसी है जिसमें जो इनका वोट बैंक है वो प्रभावित हुआ है, बीजेपी का। और सौराष्ट्र के इलाके में ये घटना हुई है जो जहां की बीजेपी में नाराज लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें पाटीदारों को मुख्यतः माना जाता है, और वो संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी पहले भी, और अब वो दिक्कत बढ़ जाएगी। असर होगा, कितना होगा वो अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है।
चुनाव मेरे हिसाब से नहीं टलेंगे, क्योंकि अगर टले चुनाव तो उसका वो कब तक टलेंगे। हिमाचल में बीजेपी को दिक्कत आ रही है, और अगर हिमाचल के नतीजों के बात करते हैं वहां, तो उसके विपरीत परिणाम गुजरात में निकलेंगे। 18 फरवरी को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का गुजरात की। तो कर सकते हैं, देरी से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार केवल दंगों के टाइम 2002 के दंगों के बाद के समय गुजरात और हिमाचल के चुनाव साथ में नहीं हुए थे। बाकी तो 2017 से 17 में मतलब तक पूरे हमेशा एक साथ होते रहे हैं 2017 तक। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव टाले जाएंगे, और अगर टाले गए तो उसका जो मैसेज है वो बहुत गलत जाएगा। वो मैसेज गुजरात में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, और जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आगे उनमें भी जाएगा कि बीजेपी हार रही है इसलिए चुनाव आगे बढ़ा दिए, या प्रधानमंत्री अपने राज्य में कमजोर होगा इसलिए उन्होंने चुनाव आगे बढ़ा दिए। क्योंकि कोई एक ये घटना ऐसी है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है इसमें, ये एक एक्सीडेंट है और एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है। तो भारतीय जनता पार्टी पर केवल इतना आरोप हो सकता है, जो कि जांच में कभी आए, कि उनको प्रोटेक्शन था, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था उसके कंपनी को, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और अभी भी वो प्रोटेक्शन है कि उनके किसी भी मालिक को या बड़े आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और कुछ लोग तो फरार भी हैं। तो ये हुआ कि इसमें क्या हो। आपको गुजरात के चुनाव को, आलोक जी, अपने दर्शकों को कांग्रेस में जो राजस्थान में चल रहा है उसके साथ जोड़कर दिखाना चाहिए जी। कांग्रेस का जो बहुत बड़ा पुल है राजस्थान में, वो ध्वस्त होने जा रहा है या ध्वस्त होने के कगार पर है, और उसका जो पूरा फायदा है वो भाजपा को मिलेगा। वो मोरबी के नुकसान को घोलकर पी जाएगा। कल जो वहां राजस्थान में हुआ, जिसमें मंच पर मोदी जी ने गहलोत साहब की खूब जम के तारीफ की, और गहलोत साहब ने मोदी जी की तारीफ की, और सचिन पायलट ने बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया है, और गुलाम नबी आजाद का किस्सा याद दिलाया है कि किस तरह से राज्यसभा में मोदी जी ने उनकी तारीफ की थी और आजाद ने फिर कांग्रेस के साथ क्या किया। आपको इस तरह से देखना चाहिए कि गहलोत साहब प्रभारी हैं, उनके पास गुजरात का प्रभार है जी। और पिछला चुनाव भी उन्होंने ही, उनकी देखरेख में कांग्रेस ने लड़ा था। अभी भी वो 2 बार आकर गए हैं। गहलोत साहब की भावभंगिमा क्या रहती है, इस नए एपिसोड के बाद जो कांग्रेस में राजस्थान में घमासान चला है, उसको लेकर कांग्रेस कितनी मजबूत रहती है और कितनी कमजोर होती है, क्योंकि गुजरात में पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। आम आदमी पार्टी नहीं है उसमें। ये एक जबरदस्ती का हल्ला क्रिएट किया गया है। आम आदमी है वहां, वोट शेयर भी बढ़ेगा उनका, कुछ सीटें भी उनको मिलेगी सूरत, साउथ गुजरात वगैरह से, हो सकता है 10-12 सीटें भी मिले वोट। पर जो मुख्य लड़ाई है 182 सीटों की, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ये जो कांग्रेस का पूरा नया प्रकरण चालू हुआ है अभी राजस्थान में,
और मोदी जी ने जिस तरह से गहलोत की तारीफ की वहां मंच पर, और गहलोत ने मोदी जी की जिस तरह से तारीफ की, और पायलट ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उसने कांग्रेस के सारे अनुमानों को गुजरात में, राजस्थान में तो किया ही है, उसको प्रभावित करेगा ही राजस्थान तो पूरी तरह से। जो डर है कि कहीं एक नए गुलाम नबी आजाद तो राजस्थान में नहीं पैदा हो रहे हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की थाली में मोरबी हो या नहीं हो, बड़ी आसानी से जाकर बैठ जाएगा। तो हमको मोरबी की घटना का चुनाव पर जो असर है, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि भाजपा के पक्ष में नहीं तो विपक्षी दलों को कमजोर करने में कौन कौन सी ताकतें लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर जो चल रहा है दिल्ली में, वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से उनको घेरा जा रहा है। सत्येंद्र को लेकर जो चल रहा है, चंद्रशेखर सुकेश को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, वो तमाम चीजें चल रही है। तो गुजरात में जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मोदी जी जो कर रहे हैं, वो पूरा मोरबी का पूरा जो दुख है, वो कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। और कांग्रेस अगर कुछ नहीं कर पाती है गुजरात में, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं रह जाती है, उसके बाद नहीं रहेगी। और ये मुझे लग रहा है कि इस समय वहां यही चल रहा है गुजरात को लेकर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।